हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस पर लेक्चर्स चल रहे थे। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में लिया गया प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लगभग हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। यह विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है, जैसे नकल जोड़ का रेखा चित्र बनाइए तथा कार्य विधि समझाइए, या नकल जोड़ की स्वच्छ चित्र द्वारा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को सन 2007, 2010, 2013, 2014, 2015 तथा इसके बाद भी पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए आपको नकल जॉइंट के चित्र की प्रैक्टिस करनी होगी तथा उसको आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा। यह प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। नकल जॉइंट का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। चित्र को आप लोग ध्यान से देख लें। यह चित्र बिल्कुल सिंपल चित्र है। इससे सिंपल चित्र किसी बुक में आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप इस चित्र की प्रैक्टिस कर लें। इसको आप बार बार बनाएं तथा इसके पार्ट्स की लेवलिंग करें, उनके नाम लिखें। इस प्रकार आपको चित्र याद हो जाएगा और उनके पार्ट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि नकल जॉइंट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स, इसमें एक फोर्क एंड होता है, एक आई एंड होता है। फोर्क एंड चिमटे की आकृति का होता है। इसको जोड़े जाने वाले लिंक के एक सिरे पर फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है तथा इस फोर्क एंड में एक छेद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से इसी साइज़ का छेद किया हुआ एक आई एंड भी बनाया जाता है। सबसे पहले आई एंड को बनाने के लिए दूसरे लिंक पर फोर्जिंग के द्वारा आई एंड की शेप दी जाती है और फिर उसमें मशीनिंग द्वारा होल कर आई एंड तैयार किया जाता है। इसमें एक नकल पिन का प्रयोग किया जाता है जो फोर्क एंड तथा आई एंड को जोड़ता है। यह नकल पिन इसमें से इस होल में से बाहर ना निकल जाए, इसके लिए एक कॉलर को लगाकर इसमें एक स्प्लिट पिन लगा दिया जाता है। नकल पिन को लेविस पिन भी कहते हैं। यह लेविस पिन की आकृति की एक पिन होती है। यूजेस, नकल जॉइंट का प्रयोग दो एलिमेंट के बीच लचीला जोड़ या फ्लेक्सिबल जॉइंट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग स्टीम इंजन में इसेंट्रिक रॉड और वाल्व रॉड को जोड़ने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ब्रेक मैकेनिज्म व हैंड पंप में इसका प्रयोग किया जाता है। हैंड पंप में आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पंप के लीवर तथा उसके नीचे लगी रॉड के बीच में नकल जॉइंट आप लोगों ने देखा होगा। नकल जॉइंट का प्रयोग ब्रिजों में टेंशन लिंक के रूप में तथा कनेक्टिंग रॉड व लीवर आदि में किया जाता है। आइए इसके असेंबली के विषय में देखते हैं कि किस प्रकार इसको असेंबल किया जाएगा। फोर्क एंड के बीच के स्थान में आई एंड को फंसा दिया जाता है। फोर्क एंड एक लिंक पर बना होता है जबकि आई एंड दूसरे लिंक पर बना होता है। फोर्क एंड के बीच आई एंड को डालकर फंसा दिया जाता है और इसमें बने होल को एक सीध में या अलाइनमेंट में करके इस होल में एक नकल पिन या लेविस पिन डाल दी जाती है। या लेविस पिन या नकल पिन का डायमीटर इसमें नकल तथा आई एंड में किए गए होल के डायमीटर के बराबर होता है। अब इस पिन के दूसरे सिरे पर एक कॉलर लगाकर जिसमें
एक स्प्लिट पिन फंसाने के लिए छेद किया होता है और इसी साइज़ का छेद नकल पिन में भी किया होता है। इस छेद में एक स्प्लिट पिन डालकर स्प्लिट पिन को मोड़ दिया जाता है, जिससे फोर्क एंड तथा आई एंड आपस में एक फ्लेक्सिबल जॉइंट के रूप में जुड़ जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये घूम भी सकते हैं और एक फ्लेक्सिबल असेंबली तैयार हो जाती है। वर्किंग, किस प्रकार ये कार्य करते हैं, क्योंकि प्रश्न में इसके वर्किंग के बारे में पूछा जाता है, परंतु इसके असेंबली के विषय में भी आपको लिखना ज़रूरी है। वर्किंग तथा असेंबली के विषय में मैंने नीचे लिख कर दिखाया भी हुआ है, इसको आप लोग बाद में नोट भी कर लें। तो वर्किंग, जब दो शाफ्ट जब दो मशीन एलिमेंट के अक्ष आपस में एक दूसरे को किसी कोण पर काटते हैं और उनमें पावर या गति ट्रांसमिट करनी होती है, तो उन्हें नकल जॉइंट बनाकर जोड़ा जाता है और पावर ट्रांसमिट की जाती है। नकल जॉइंट एक फ्लेक्सिबल जॉइंट प्रदान करता है। जब एक मशीन एलिमेंट गति करता है तो दूसरा एलिमेंट नकल पिन से जुड़ा होने के कारण नकल पिन के तल के लंबवत के तल में दोनों एलिमेंट कोणीय गति भी करते हैं और दूसरा एलिमेंट भी घूमने लगता है। इस प्रकार लिंक 1 की मूवमेंट लिंक 2 पर प्राप्त हो जाती है और जिसको हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि नकल पिन के लंबवत तल में ये दोनों लिंक होते हैं और इस लंबवत तल में ही इन दोनों लिंक के बीच कोणीय गति होती है। वर्किंग और असेंबली आप लोग यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।